आरती पूजा करने के बाद हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो 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 जी 1 2 3 4 हेलो आप सब हमें आग्रह करता हूँ कि आप सब घर वाले की ओर आप सब निकट आने से माता बहने में आगे बढ़ते जाओ। हमारे एक तरफ माता बहने वाला खड़ा होना है, एक तरफ पुरुष और साथी वाला खड़ा होना है। शिक्षा के साथ खड़ा मंच के धर्मिला बोल गुरुदास बाबा की, सोमेश गुरु की, गुरुदास बाबा की, विराटपुरी धाम की, भंडारपुरी धाम की, साहेब गुरु सतनाम धर्म। बिल्कुल नहीं करना है। एक मन एक चीज एकाग्र शांति पूर्वक आप सबका बाबा जी के आरती मंगल करना है। और जो सन बाबा जी के आरती मंगल हृदय आत्मा के तभी जो भी दुख करे सही जरूर जिस कारण हार गुरु सोमेश बाबा जी का से वो ठीक होगी, लेकिन हल्ला गुला नहीं करना है। गुरु सत्यधारी है बाबा शब्द ध्यानी है, गुरु सोमेश बाबा
माताओं की जय। साहेब गुरु सतनाम। आइए संत समाज। और आज पूरे सतनाम राउटी घर घर गुरुचरण कार्यक्रम के अंतिम कड़ी के रूप में आप मन के ग्राम ये खैरवान में ये आयोजन है। तो आज के कार्यक्रम के सफलता के लिए हम सब उपस्थित संत समाज, मानव समाज, माता बहनी, बाल बच्चे, युवा साथीगण सबसे हमन आशा करथन कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली के राहट के साथ, खुशी उमंग के साथ जय गुरु के नारा लगाना। बोलिए संत गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु अमरदास बाबा की जय। महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब की जय। घोड़ा शेष खां की जय। राधा झंडा की जय। आज के आनंद की जय। संत समाज की जय। साहेब गुरु सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। साहेब गुरु सतनाम। निश्चित रूप से हम सब के पुकार गुरु के चरणों में समर्पित हुई। हम सबका गुरु बाबा मन के आशीर्वाद प्राप्त हुई। हल्ला नहीं करना है, शांति से बैठकर गुरु के वाणी के आनंद लो। आज हमारे ग्राम में सतनाम राउटी के आयोजन हुए हैं। सतनाम राउटी काबर चलाए जाते हैं, सतनाम राउटी के उद्देश्य का है, ये समस्त जानकारी आप समझ विस्तार पूर्वक दिए जाए। आप समझ ध्यान पूर्वक सुनना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है। पूर्व में 18 दिसंबर सन 1756 दिन सोमवार गिरौदपुरी धाम के पावन धरा में जब परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अवतरण हुई, वो समय पूरा मानव समाज में नाना प्रकार से जाति पाति योजनी छुआछूत भेदभाव व्याप्त रही। रूढ़िवादी व्यवस्था ढोंग आडंबर चरम सीमा में रही। दहेज प्रथा, सती प्रथा के नाम पे माता स्त्री मला प्रताड़ित किए जाते हैं। नर बलि बलि के नाम पे जीव जंतु पशु पक्षी मल्ला बलि चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि जाति व्यवस्था में पूरा मानव समाज का बांट करके रखे गए। ऐसा समय में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी विचार करी और गिरौदपुरी धाम के छाता पहाड़ में ध्यान साधना भक्ति करके तन तपा करके सतनाम के ज्ञान अमृत प्राप्त करी। और वहां से सतनाम के संदेश उद्देश्य लेकर प्रत्येक गांव में पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर सतनाम के संदेश उद्देश्य सत अहिंसा के मार्ग ला जन जन तक पहुंचाए के कार्य करी। गुरु बाबा के वाणी विचार धारण करके मानव समाज अपन खान पान, रहन सहन, जीवन शैली में बदलाव करी। माता स्त्री मल्ल भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए दहेज प्रथा, सती प्रथा खिलाफ आंदोलन चलाई। नर बलि पशु बलि बंद करा करके जीव जंतु कल्याण करी। जाति पाति उच्च नीच छूत न मिटाकर मन खे एक बरोबर के संदेश देकर सर्व जाति मानव समाज ला आपसी प्रेम भाईचारा से जीना सिखाई। साथ ही गुरु घासीदास बाबा जी के जो प्रथम सुपुत्र हैं, जिला हमन बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी सतधारी गुरु अमरदास बाबा के नाम से जानथन, वो गुरु भी सतनाम आंदोलन ला आध्यात्मिक रूप से समाज में आगे बढ़ाई। अध्यात्म के अर्थ ये होते ध्यान, साधना, भक्ति, आत्मज्ञान, आत्मबोध, कर्मबोध। हमारे मानव जीवन है वो किस प्रकार से मोक्ष मुक्ति के मार्ग में ले जाए, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान गुरु अमरदास बाबा जी पूरा मानव समाज ने बतलाई। साथ ही गुरु घासीदास बाबा जी के जो दूसरा सुपुत्र है, जिला हमन शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब के नाम से जानथन, वो गुरु भी सतनाम आंदोलन ला और तीव्र गति से समाज में आगे बढ़ाना प्रारंभ करी। और वही दिन से सतनाम राउटी लेकर के पूरा आगे बढ़ी। सतनाम राउटी के अर्थ का होते हमारे ये आज के संत समाज और युवा पीढ़ी मतलब जानने की जरूरत है कि सतनाम राउटी काला कहते। तो सतनाम राउटी के अर्थ ये होते कि उस समय गुरु बाबा मन के निवास स्थान भंडारपुरी धाम रही। भंडारपुरी धाम से गुरु बाबा मन हाथी घोड़ा के सवारी करके सतनाम सेना साज के 20 गांव, 25 गांव, 50 गांव के बीच में जाकर पड़ाव डाले और पड़ाव डाल के वहां से गुरु सिपाही के माध्यम से हर गांव में एक सूचना पत्र भिजवा कर एक तिथि और समय निर्धारित कराए। फिर वही निर्धारित समय में गुरु बाबा जी दल बल के साथ जब गांव में पहुंचे तो समाज के संत मन मंगल भजन गाते हुए, माता स्त्री मन प्रेम से आरती थाली सजाकर, युवा साथी मन पंथी नृत्य अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए गांव के मेड़ों से गुरु ला परघा कर स्वागत करके लावे। और जहां सेत खाम है
वहाँ आरती पूजा कर गुरु गद्दी में आसीन करके जैसे आप मन शांति से बैठकर गुरुवाणी सुना था, यही प्रकार से 200-250 साल पहले भी गुरु बाबा मन हर गांव में पहुंचकर समाज के खान पान, रहन सहन, धार्मिक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और समाज के समस्त नीति नियम कानून व्यवस्था पे अपन विचार और संदेश ला प्रदान करत रही। आज हमारे ग्राम खैरवार में आकर के हमला भी काफी खुशी और प्रसन्नता हुई कि आज भी हमारे गांव में वही पुराना परंपरा देखे मिली कि आप मन भी गांव के मेलों से आज के आधुनिकता में डीजे बाजा गाजा के साथ नाचते गाते झूमते माता मन प्रेम से आरती थाली सजाकर युवा साथी मन पंथी नृत्य अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए हमार स्वागत अभिनंदन करे। एक लिए हम आप सबके हृदय से सम्मान करथन और हमार ओर से भी आप सब ला बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करथन। बाबा की तो यही प्रकार से 200-250 साल पहले जब गुरु बालक दास साहेब जी हर गांव में पहुंची तो समाज के खान पान रहन सहन में सुधार हुई, समाज में एकता संगठन स्थापित हुई, समाज में जागरूकता आई, समाज के जितने भी छोटे और कई समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते रही, सब जने जागरूक होकर गुरु बालक दास साहेब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चले लगी। गुरु बालक दास साहेब के सतनाम क्रांति वो समय इतना तेज गति से फैली कि वो समय पहली राजतंत्र रही, राजा मन के राज रही। ऐसा राजा जे मन अपन आप ला ऊंचा जाति के समझे, छोटे जाति या कमजोर वर्ग के शोषण करे, ऐसा राजा मतलब भी गुरु बालक दास साहेब के सामने झुकना पड़ी। यहाँ तक कि उस समय पूरा भारत देश गुलाम रही, अंग्रेज मन के राज पूरा देश में रही। तो ऐसा गुलामी के समय भी गुरु बालक दास साहेब के नेतृत्व और संगठन के सामने ब्रिटिश हुकूमत का भी घुटना टेकना पड़ी और गुरु बालक दास साहेब जी ने राज सिवेश, राज मुकुट, शाही तलवार, हाथी घोड़ा प्रदान करके सतनामी राजा के उपाधि सम्मानित करेगी। ये कतेक बड़े गर्व की बात है, ये हम सब के लिए कतेक बड़े गर्व की बात है कि जब पूरा भारत देश गुलाम रही, आज भी हम टीवी और पिक्चरों में देखन कि जब का राजा रहीन ओमन भी अंग्रेज के गुलाम बनत चले जात रहीन, लेकिन गुरु बालक दास साहेब एक ऐसा सतनामी राजा हुए जिला अंग्रेजों के द्वारा स्वयं राजगद्दी से सम्मानित करना पड़ी। ये कतेक बड़े गर्व की बात है। गुरु बालक दास साहेब जी राजा बन गए। राजा बने के बाद तीव्र गति से समाज के उन्नति विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ करी। तो सर्वप्रथम समाज ला आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ाई। तो समाज के सियान मन मांग गुजार गौटिया जमींदार बनी, हजारों एकड़ जमीन के मालिक बनी। आज भी हमारे कई ऐसा सियान है जिमन 200-400 एकड़ जमीन के मालिक आज भी हैं, लेकिन पूर्व में हजारों एकड़ के मालिक रही। पूरा गांव सतनामी समाज के रही। कई गांव ऐसे हैं जिला हमारे पुरखा सियान मन बसाए घलो है, जहाँ सर्व जाति भी अपन जीवन ला व्यापन करत है। समाज में वो समय पढ़े लिखे के अधिकार नहीं रही, शिक्षा का अधिकार नहीं रही। गुरु बालक दास साहेब जी शिक्षा के द्वार खोली। आज जो हम सब पढ़ लिख सके हैं या पढ़त हैं, ये भी गुरु बालक दास साहेब जी की ही देन है। बाद में और कई संत महात्मा महापुरुष मन देश आजाद होने के बाद और भी शिक्षा पद्धति में बदलाव करी, लेकिन जब देश गुलाम रही, अंग्रेज मन के राज रही, ऐसा समय में शिक्षा का अधिकार दिलाने वाला है तो वो है राजा गुरु बालक दास साहेब जी, जेकर कृपा से ही हम आज पढ़ लिख पाए हैं। गुरु बालक दास साहेब जी महिला समाज का भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए दहेज प्रथा, सती प्रथा ला बंद कराई। दहेज प्रथा तो सतनामी समाज में है ही नहीं है, परंतु आज भी देखे मिलते कई वर्गों में। परंतु सती प्रथा वो होते कि जब किसी नारी और पुरुष है तो कोई पुरुष के जब मृत्यु हो जाते तो वो नारी ला भी होकर चिता में जला दिए जात रही। ऐसा सती प्रथा चलत रही। तो गुरु बालक दास साहेब जी राजा बने के बाद नियम और कानून बनाई ताकि ऐसा दहेज प्रथा और सती प्रथा बंद कराई। यदि किसी स्त्री के पुरुष के मृत्यु हो गए हैं और तो चिता में जला दिए जाते रहे, लेकिन यदि किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाए तो पुरुष ला दोबारा विवाह करने का अधिकार रही। तो ऐसा असमानता के नियम चलत रही।
तो गुरु बाबा जी जब पुरुष का विवाह करने का अधिकार है तो स्त्री का बर नहीं हो सके, ऐसा आंदोलन चला करके महिला समाज का समानता का अधिकार दिलाई और दहेज प्रथा सती प्रथा बंद करा करके एक विधवा विवाह चूड़ी प्रथा चलाकर महिला समाज का दोबारा विवाह करने के जीवन व्यापन करने का अधिकार दिलाई। तब जाकर के समाज में महिला समाज समानता के अधिकार मिली। तो इसी प्रकार से नर बलि पशु बलि, नर बलि पशु बलि आज भी देखे मिलते कि बलि प्रथा जहाँ पर कई जो धर्म संस्कृति के नाम पे कई बेजुबान जानवर पशु पक्षी मल्ला बलि चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन वो समय पहले जमाने में नर बलि चलत रही। नर बलि मतलब ये होते हैं कि पुरुष यानी मानव ला भी बलि चढ़ा दिए जाते हैं। तो गुरु बाबा जी ऐसा बलि प्रथा बंद करा करके जीव जंतु भी कल्याण करी। उस समय जब गुरु बालक दास साहेब जी राजा रहे तो हर घर में अमन चैन सुख शांति, हर घर में रोटी कपड़ा मकान और सर्व जाति मानव समाज आपसी प्रेम भाईचारा से सब अपन जीवन ला व्यापन करत रही। परंतु ये सब इतिहास की बात है जो बीत चुके हैं। आप ला इतिहास एक सदी बताए जाते हैं ताकि आप सब मन अपन समाज और धर्म के ऊपर गर्व कर सको कि हमार पुरखा सियान मन समाज के कल्याण के लिए का करे। लेकिन अभी वर्तमान में देखे मिलत है कई ऐसे असामाजिक तत्व मन के द्वारा समाज में ऐसे निम्न मानसिकता दलित पीड़ित शोषित विचारधारा ला समाज में फैलाए के काम किए जाते हैं। तो हम सब ला विचार करना चाहिए कि जब हमार गुरु मन राजा रहीस, हमार पुरखा सियान मन माल गुजार गौठिया जमींदार रहीस, तो फिर दलित पीड़ित शोषित कैसे हो सकते हैं। आज भी हमार खान पान रहन सहन ठाट बाट जीवन शैली यहाँ तक कि अन्य अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने वाले और स्वाभिमानी स्वावलंबी समाज के नाम से सतनामी समाज ना जाने जाते हैं, तो फिर वो दलित या पीड़ित शोषित कैसे हो सकते हैं। जबकि हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे पुरखा मन राजा रही जो हमेशा सबके हित और जो है कल्याण के काम करने वाला रही। तो अपन आप में गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा सतनामी कुल में जन्म लिए हैं। परंतु ये सब इतिहास की बात है। हम यदि वर्तमान की बात करें तो गुरु मन के अंतर ध्यान होने के बाद, गुरु मन के जाए के बाद आज काफी समय बीत चुके हैं। समाज की यदि खान पान की बात करे जाए तो वो भी बदले हुए नजर आते। सामाजिक एकता संगठन की बात करें उनमें भी कमी नजर आते। यहाँ तक कि जो हमारे धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा है ओला भी हम जैसे तैसे मानत जरूर है, लेकिन सबके मन में आस्था श्रद्धा हवे, लेकिन सही नीति नियम के ज्ञान नहीं है कि आखिर मानना कैसे है। कई जने एक बाती के ज्योति जलाते, कोई दो बाती ज्योत जलाते, कोई फूल बाती ज्योत जलाते, कोई आरती ऐसे घुमाते, कोई ऐसे घुमाते। एक घर में शादी ब्याह के नियम दूसरे है, दूसरे घर में वो कुछ नियम है, कोनो गांव में वो दूसरे नियम चलत है, कोई जिला में वो कुछ नियम चलत। तो जब हमार धर्म एक है सतनाम, जब हमार गुरु एक है गुरु घासीदास बाबा, तो ये सारे नीति नियम में एक भिन्नता काबर, सब में एक रूपता होना चाहिए काबर कि सब एक धर्म के मानने वाला है। लेकिन ऐसे भिन्न भिन्न नियम आज बन गए हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति समाज में बने हुए। तो यहाँ पर जितना भी संत समाज बैठे हुए हैं, आप सबो संत समाज मानव समाज, हम आप मन से पूछना चाहतन कि आप मन का चाहत हो कि समाज के खान पान रहन सहन में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज में सुधार होना चाहिए। समाज में एकता संगठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। समाज उन्नति विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हो ही कैसे। आज तक के हमन प्रयास करत है, हमर पुरखा सियान मन प्रयास करत है, लेकिन अत्यधिक प्रयास करे के बाद भी से का कारण है कि हमार कार्य सफल नहीं हो पाता। एक सबसे बड़े कारण ये है कि हम सब ला एक बात समझना पड़ी कि का हमन गुरु घासीदास बाबा जी से ज्यादा ज्ञानी हवन, गुरु से ज्यादा ज्ञानी हवन का नहीं है और ना हो सकल। जब गुरु से ज्यादा ज्ञानी नहीं है तो गुरु बाबा जो बात बताए हैं वही ला मानबो और वही चलबो, तब हमारा कल्याण हो सकते हैं। और अपन मति अनुसार चलबो तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ सके, काबर कि गुरु से ज्यादा ज्ञानी हमन नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा ये पूरे विश्व जगत के कल्याण के लिए अनेकों संदेश और उपदेश समाज ला बताए हैं। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा 3 सूत्र, 3 सिद्धांत और 3 मूल मंत्र समाज ला बताए हैं
यदि वो तीनों बात ला हमन समझ लन और अपन जीवन में आत्मसात कर लन तो कल से ही हमारे जीवन में परिवर्तन ही, हमारे घर परिवार में जितना भी दुख कलेश है ओला भी बहुत जल्द ही दूर किए जा सकते। तो वो 3 सूत्र है। पहला सूत्र है खानी, दूसरा है बानी और तीसरा है सियानी। खानी, बानी और सियानी ये वो 3 मूल मंत्र है, चाहे वो सतनामी समाज हो या कोनो समाज हो। जे समाज खानी बानी सियानी के मतलब समझ के चलते वो समाज तीव्र गति से आगे बढ़ते और जे नहीं समझे ओला और समय लग सकते। खानी के अर्थ ये है, गुरु बाबा कहना है जैसना खाबो अन्न वैसने रही हमर मन। गुरु बाबा कहना है कि जे जैसन भोजन ग्रहण करते वैसने होकर मन में विचार आते हैं। तो कोई सादा भोजन करैया है, कोई गलत भोजन करैया है। गलत भोजन के मतलब होते किसी प्रकार के जीव हिंसा कर मांस के सेवन करना। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जीव हिंसा करके मांस के सेवन करत हुई तो निश्चित रूप से होकर मन में गलत विचार आते हैं। गलत विचार से गलत कार्य होते, गलत कार्य से लड़ाई झगड़ा आपसी विवाद होते हैं, जेकर कारण से फिर कोनो कार्य जो सफल हो नहीं पावे। एक सती गुरु बाबा कहना है कि सबले पहले खानी बदलो, खानी बदल ही तो मन बदल ही, मन बदल ही तो विचार बदल ही, और हम सब के एक विचार हो जाए तो मिलजुल करके कार्य करबो, हर कार्य भी सफल होही और समाज भी उन्नति विकास की ओर आगे बढ़त चले जाही। बोले गुरु घासीदास बाबा की। हमन देखन कि हम सतनामी समाज कहलाथन, लेकिन सतनामी हमन काबर कहलाथन, सतनामी नाम हमर कैसे पड़ी एला भी हमन सही तरीके से जानन नहीं। तो अपन आप ला जाने की जरूरत है कि हमन कौनन। जब ये भारत देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं रही, ओ समय सिर्फ मानव समाज रही। तो जे व्यक्ति जैसन कर्म करीस वैसने ओकर नाम पड़त चलेगी। कोई लोहा के काम करीस, लोहा काम करैयल का कहे जाते हैं। लोहा काम करीस तो लोहार बन गए, मिट्टी के काम करीस तो कुम्हार बन गए, तेल के काम करीस तो तेली बन गए। लेकिन आप मन विचार करके देखो कि हमार सतनामी समाज के सियान पुरखा मन ऐसन का काम करी हुई जेकर से हमार नाम सतनामी पड़ी। हमार सियान मन ला देख के लोग सतनामी कहना शुरू करीन तो ऐसा का काम करत रहे हो। आप ला जान करके बड़ा गर्व होई कि सतनामी की पहचान का होते। सतनामी की पहचान ये है जेकर खान पान सादा, बोली भाखा सादा, रहन सहन सादा, पूजा पाठ सादा, ये धर्म के प्रतीक चिन्ह सेत खाम सादा, वो धर्म के ध्वजा झंडा सादा, अखंड सत्य के मनैया और सत्य के मार्ग में चलैया, वही सतनामी के नाम से जाने जाते हैं, वही सतनामी कहे जाते हैं। ये कतेक बड़े गर्व की बात, ये कतेक बड़े गर्व के बात है कि हमर सियान मन के त्याग तपस्या से ऐसा सतनामी नाम हमला मिले। यदि आप चाहते हो कि आपके आने वाला पीढ़ी, ये छोटे छोटे बाल बच्चा मन अपन आप ला गर्व से सतनामी कह सके, तो जैसन आपके नाम है सतनामी वैसन कर्म ला भलो बनावो, तब जाकर के नाम युगों युगों तक आगे बढ़ते रही। अन्यथा हमार धर्म कर्म बदल गए तो वैसने फिर नाम भी पढ़ सकते। दूसरा सूत्र है बानी। बानी के मतलब होते जुबान। गुरु बाबा कहना है कि जैसना पीबो पानी वैसने रही हमर वाणी। गुरु बाबा कहना है कि जे जैसन पानी पीते तैसने होकर वाणी होते। कोई गलत पानी पीने वाला है तो ओकर जुबान गलत है, कोई अच्छा पानी पीने वाला है तो ओकर जुबान में मधुरता और प्रेम देखे मिलते। गलत पानी के मतलब होते किसी प्रकार से नशा पान करना। नशा के मतलब दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू के सेवन करना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशा के सेवन करत हुई तो निश्चित ही वो नशा के रंग और जुबान में भी देखे मिलते। उदाहरण के लिए कोई शराब पीने वाला है तो शराब ग्रहण करे के बाद मदमस्त हो जाते, अपन होश आवाज खो बैठते और ऐसन ऐसन वाणी बोलना, ऐसन बड़बड़ाना शुरू करते जे सुनने वाले मन ला भी शर्मिंदगी होते और तीर में भी कोनो जाना पसंद नहीं करे होते कि नहीं होवे। तो इस प्रकार से जेकर खुद के माता, स्त्री, बाल बच्चे, परिवार और समाज घलो दूर हट जाए, ऐसा गलत पानी पिए से कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है, क्षति ही क्षति है। आपके बाल बच्चा क्षति है, आपके परिवार और समाज देश के घलो क्षति है। ऐसा पानी के पूर्णता त्याग होना चाहिए, तब जाकर के वाणी में मधुरता है, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करबो, तब जाकर के समाज में सुनता है। जहाँ सुनता है वहाँ एकता है, जहाँ एकता है वही शक्ति है, और जहाँ शक्ति वही उन्नति है। वाद विवाद के कारण कोई भी कार्य जो सफल हो नहीं पावे। यही बात का चिंतन करके गुरु बाबा मन सियानी के भेद समाज में बताई
जैसे हमारे घर में एक पिता है, दो बेटा है। पिता के सियानी चलते तो दोनों बेटा पिता के बात में चलते, और जहाँ पिता के सियानी खत्म हो जाते दोनों बेटा के सियानी शुरू हो गए तो दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा आपसी विवाद हो जाते, घर बंटवारा हो जाते हैं। वही प्रकार से हमारे घर में माता और पिता हैं तो परिवार एकजुट रहते, बाल बच्चा मन सही मार्ग में चलते, और जे गांव में माता पिता जे घर में नहीं है वो परिवार बिखर जाते, बाल बच्चे युवा साथी गलत मार्ग में चले जाते। वही प्रकार से गांव भी हमारे घर के समान है। अरे गांव में रही आप जैसे जम्मो संत समाज भी एक परिवार के समान है, तो यूं परिवार ला चलाए पर सियान मुखिया के जरूरत पड़ते। जे गांव में सियानी व्यवस्था रही थे तो वो गांव एकजुट रहे थे, बाल बच्चे सही मार्ग में चलते, और जे गांव में सियानी व्यवस्था नहीं रहा है तो गांव बिखर जाते हैं, बाल बच्चा मन गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। यही बात का चिंतन करके वो समय गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा हर गांव में सियान के नियुक्ति करीस, मुखिया के नियुक्ति करीस, जिला हमन भंडारी और साटीदार के नाम से जानथन। हर गांव में भंडारी साटीदार बनाकर सामाजिक व्यवस्था, रीति नीति, संस्कृति और समाज के मरनी हरनी छट्टी छवारी शादी ब्याह चलाए पर बोला जिम्मेदारी दी, और वही नीति नियम हर गांव में लागू करेगी, तब जाकर के गांव के भंडारी साटीदार पूरा गांव की व्यवस्था सुधरी। इसी प्रकार से अडगावा से 25 गांव से तहसील, जिला, राज्य, और जहां है राजा गुरु बालक दास साहेब जी राजा, तो राजा से राज महंत, जिला महंत, ब्लॉक महंत, सेक्टर महंत, अडगावा महंत, गांव में भंडारी साटीदार, अखिल भारतीय सतनाम सेना युवा संगठन, महिला संगठन बनाकर पूरा इसे बिखरे समाज ला मुट्ठी बंद करके संगठित करीस, अतना ताकत और शक्ति उत्पन्न करीस कि ब्रिटिश हुकूमत लगी झुकाकर राजगद्दी हासिल करीस। वो समय हमार खानी पानी सियानी हा बदली, वो समय हमार खानी पानी सियानी हा बदली तो हमला राजगद्दी मिलीस, और आज हमार खानी पानी सियानी बदल चुके हैं, जेकर कारण से आज नाना प्रकार की समस्या आज गांव और घर घर में दिखेल मिलत है। न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न रोटी कपड़ा मकान है, न मान सम्मान है, यहाँ तक कि हमारे धर्म संस्कृति के भी अपमान किए जाते हैं। ये बहुत बड़े चिंतन की बात है। आप मन चिंतन करके देखो, उस समय गुरु बालक दास साहेब जी यही नीति के तहत पूरा मध्य भारत में का पूरा भारत देश में राज करने वाले अंग्रेज ला झुका दी और राजगद्दी प्राप्त करी। आज हमारे यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में रहथन, फिर भी हमारे पास रोजी रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार नहीं है, हमारे बाल बच्चा के भविष्य नहीं है, नाना प्रकार की समस्या है। इस प्रकार की परिस्थिति आप सब ला विचार करने की जरूरत है। तो यही प्रकार की परिस्थिति ला समाज के दशा और दिशा ला देखते हुए हम विचार करें कि क्यों ना फिर से वही सतनाम राउटी की शुरुआत किए जाए, जिला गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास साहेब जी मन चलात रही, और हर गांव में फिर से राउटी लगाकर गांव में गुरु बाबा के वाणी विचार संदेश ला पहुंचाया जाए, ताकि समाज में फिर से जागृति ला जा सके, समाज में एकता संगठन लाकर समाज ला फिर से उन्नति विकास की ओर आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा विचार करके 27 जनवरी 2015 कुआं बोड़सरा धाम कोड़ियाटी बिलासपुर जिला से ये सतनाम राउटी की शुरुआत की गई, और एक दिन में 4-4 गांव के दौरा करते करते संपूर्ण छत्तीसगढ़ के कोना कोना हर गांव में सतनाम के राउटी लगाए जाते और लगा करके समाज ला जागृति उन्नति विकास की ओर आगे बढ़ाए जाते हैं। आप ला जान करके अभी तक के प्रसन्नता हो है कि जो कि बिलासपुर जिला बिल्हा क्षेत्र, रायपुर जिला आरंग क्षेत्र, जहां से आगे बढ़ते हुए बेमेतरा से नवागढ़ से मुंगेली से कवर्धा और कवर्धा से खैरागढ़, राजनांदगांव, और इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते अभी तक के हम 2500 से भी ज्यादा गांव के दौरा कर चुके हैं। निरंतर समाज संगठित होकर गुरु के नेतृत्व में चलने को तैयार है। इसी कड़ी में आप मन के लोरमी परिक्षेत्र में भी हम पहुंचे हैं, जहां पर 1 फरवरी से लेकर के निरंतर 14 फरवरी तक के लिए प्रथम चरण के रूप में अभी बताएगी 51 से 52 गांव के राउटी के कार्यक्रम संपन्न किए गए। एक पश्चात दूसरा चरण के रूप में 21 तारीख यानी 21 फरवरी से लेकर के निरंतर 5 से 7 मार्च तक के लिए यह जो है लगभग पूरा लोरमी परिक्षेत्र के 165 गांव जहां जहां सतनामी निवास करते उन सभी गांवों में जाने के सतनाम राउटी लगा करके हम जो है योजना बनाए हैं, और एक दिन में 4-4 गांव के दौरा कर करके पूरा लोरमी के हर गांव में सतनाम के राउटी लगाए जाए, समाज जागरूक बन करके संगठित करे जाए। इस प्रकार से निर्णय लेकर के हम कदम आगे बढ़ावत हैं, और
आज के अंतिम गांव के रूप में आप मन के ग्राम ये खैरवार में भी हमन पहुंचे हैं। बोले परम पूज्य घासीदास बाबा की जय। तो सबले पहले हम जानना चाहबो कि हमारे गांव में सियान मुखिया के रूप में भंडारी साटीदार हवे कि नहीं है। भंडारी साटीदार हवे यहाँ हाँ, ये तरफ आ जाओ जो भंडारी साटीदार है। तो का नाम है आप मन के? भुवनेश्वर खांडेकर जी जोड़ तालीस होकर सम्मान करो। गाँव के भंडारी है और खड़ीदार साटीदार कौन है? हाँ जी, साटीदार का नाम है आपके? कोमल प्रसाद आनंद जी जोड़ तालीस होकर सम्मान करो। खड़ीदार है हमारे गांव के घर के सतनामी समाज रहते हैं। हाँ, पूरा 150 से 200 घर के यहाँ रहते हैं। जोड़ तालीस होकर सम्मान करो समाज के। अभी आप मन बैठा आप मन सब चर्चा कर दो है ना, अभी यही में बैठा है ना। तो इस प्रकार से हमारे गांव में भंडारी साटीदार हुआ है। ये कतई बड़े गर्व की बात है कि 200-250 साल पहले जो व्यवस्था गुरु घासीदास बाबा, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास साहेब द्वारा बनाई गई, आज 267 साल के बाद भी ये गांव में बने हुए हैं। कतई बड़े बात, ये पुराना परंपरा है जो चले आते हैं निरंतर, लेकिन इन्हें दुरुस्त करे की जरूरत है, सही तरीके से चलाए की जरूरत। जब देश आजाद हुई 1947 में, तब देश में कानून व्यवस्था लागू हुई 1950 में, आज जो संविधान बने। लेकिन सतनामी समाज के संविधान पहली से रही, जब गुरु घासीदास, गुरु अमरदास, गुरु बालक दास साहेब ने बनाई, जो कि राजा गुरु बालक दास साहेब जी से ओकर बाद राजमहल, जैसे आज छत्तीसगढ़ यानी एक राज्य है, तेकर राजा कौन है? मुख्यमंत्री। तो वो समय हमार राजा कौन रही? गुरु बालक दास साहेब। एक बाद मंत्रिमंडल होते तो हमार कौन? राजमहल। एक बाद जिला में जिला कलेक्टर आज बनाए जाते, तब हमार जिला महंत होवत रही। एक बाद तहसील, जहाँ पे ब्लॉक महंत, तहसील महंत होत रही, और आज का होता है SDM तहसीलदार। एक बाद जिला पंचायत, जिला सदस्य। इसी प्रकार से हमार जो है आगे बढ़ के सेक्टर 25 गांव जहाँ पर बनाए जाते रही सेक्टर महंत। इसी प्रकार से अटगवा, जहाँ पर आज हमारा अटगवा महंत पुराने जमाने में होत रही, और आज वर्तमान में क्या है? पटवारी, RI। इस प्रकार से गांव-गांव में सरपंच, पंच, हमारे गांव भंडारी साटीदार पंच प्रमुख सियान, ये हमार व्यवस्था है। यही लोग शिक्षा लेकर के संविधान बन गए, आज देश चलत है, लेकिन हम हमार संविधान ला भुला गए हैं। तो हमार व्यवस्था ला समझने की जरूरत है। तो अभी जो विचार दिए गए खानी पानी और सियानी, ये सर्व जाति मानव समाज के लिए भी। अब जो हम बात करें जाथन, वो हमारे पहली हमारा आज सतनाम राउटी के माध्यम से देखा था कि कई गांव में भंडारी है तो साटीदार नहीं है, साटीदार है तो भंडारी नहीं है, भंडारी साटीदार हवा है तो खान पान में सादा नहीं है, कोई खान पान में सादा है तो नीति नियम के ज्ञान नहीं है, किसी का ज्ञान है तो गुरु से जुड़े नहीं है, जेकर कारण से गांव के व्यवस्था सही ढंग से चलत नहीं है। तो ये सतनाम राउटी के माध्यम से जे गांव भंडारी साटीदार हवे तो अगर कार्य के समीक्षा किए जाते, और जहाँ नहीं है वहां पे तत्काल भंडारी साटीदार की नियुक्ति भी करे जाते। भंडारी साटीदार भी वही व्यक्ति बन सकते जे खान पान रहन सहन में पूर्ण रूप से सादा होना चाहिए। किसी प्रकार से नशा पान करने वाला, किसी प्रकार से मांसाहार करिया या गलत मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भंडारी साटीदार नहीं बन सके। काबर कि वो गांव के सियाने मुखिया है, यदि ओकर खानी गलत है तो विचार गलत हुई, ओकर पानी गलत है तो वाणी गलत हुई, और खानी वाणी दोनों गलत है तो ओकर सियानी घलो गलत हुई, और सियान मुखिया यदि गलत मार्ग में चलत है तो और परिवार समाज ला फिर सुधारे बनाए नहीं जा सके। एक अर्थ हर गांव के भंडारी साटीदार मन ला सतनाम के मार्ग में चलने वाला होना अनिवार्य होते। दूसरा बात हम देखन के भंडारी साटीदार भी बन जाते तो ओकरो बात का सुनैया नहीं रहे, ओकर बात का मानने वाला नहीं रहे। काबर पहली जनसंख्या कम रही, अब बढ़त चले जाते 40, 50, 100, 200, 500 घर के भी सतनामी समाज कई गांव में रहते। अब 2 जन भंडारी साटीदार बने हैं तो ओकर बात का सुनैया नहीं है, ओतका जन सब ओकरे ऊपर डाल देते, जो करी भंडारी साटीदार करी, और ओकर सुनत नहीं है तो करे का। ये बात ला देख करके हम विचार करें कि भंडारी साटीदार के जो ताकत है वो और मजबूती प्रदान करे की जरूरत है, ताकि वो अपन आप में अकेला महसूस मत करे, ऊपर कोई सहयोगी होना चाहिए ताकि मिल करके समाज के संचालन ला कर सके।
एकल या सतनाम राउटी के माध्यम से हर गांव में भंडारी साटीदार के साथ साथ गांव के जनसंख्या के अनुरूप 10 से 15 जने और पंच प्रमुख सियान के भी नियुक्ति किए जाते हैं, ताकि भंडारी साटीदार अकेला मत रहे, ओकर सहयोगी के रूप में और पंच प्रमुख सियान रही और सबो मिलकर के एक साथ समाज के संचालन ला कर सके। भंडारी साटीदार और पंच प्रमुख सियान बनाकर सबले पहली ओला समाज के सामने खड़े करे जाते और समाज से ओला क्षमा मंगवाए जाते कि पूर्व में जो भी गलती करे हैं, खान पान से, रहन सहन से, बोली भाषा से कोई बात नहीं है, हम ओला नहीं पूछना चाहन, लेकिन आज गुरु उपस्थित है, समाज जुड़िया है तो समाज ला साक्षी मान करके ओला क्षमा मंगवाए जाही और शपथ ग्रहण कराए जाही कि अब जीवन भर किसी प्रकार के नशा पान मांसाहार व्यभिचार ला त्याग कर एक नाम सतनाम ला मानकर गुरु के बताए मार्ग में चलना है और समाज के संचालन में अपन योगदान देना है। इस प्रकार से हर गाँव में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही हम देखन कि गांव तो है लेकिन गांव के जानकारी कभी गुरु तक नहीं पहुंचे और गुरु के निर्देश आदेश भी गांव तक नहीं पहुंचे। गांव में का होवत है बोला हमन जानबूझ नहीं तो सुधारबो कैसे और बनाबो कैसे। एक हर गांव में कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि गांव की जानकारी निरंतर गुरु तक पहुंचे और गुरु के आदेश निर्देश भी गांव तक पहुंचे। ये व्यवस्था का सुधार करने के लिए हर गांव के भंडारी साटीदार मन ला इस प्रकार से एक सामाजिक कार्यवाही रजिस्टर प्रदान किए जाते हैं ताकि गांव के जो समस्त गतिविधि है, मरनी हरनी छठी छवारी शादी ब्याह और गांव के हमारे जो भी व्यवस्थाएं ओला अब लिखित रूप से करे जाए और मुंह जुबानी ढंग से नहीं करे जाए और लिखित रूप में करके सारी जानकारी गुरु तक पहुंचाई जाए। हमन एक दिन में 4 गांव के दौरा करथन, दूसरे दिन और 4 गांव, इस प्रकार से अडगावा के गठन करे जाते और अडगावा में 2-2 जन अडगावा महंत रही जो हर महीने आपके गांव में यही ये रजिस्टर ला जांची परखी सील से दस्तखत करके पुनः आप लोग प्रदान करी और हमार गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम से संचालित जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जेकर माध्यम से फोटो खींच के हमारे तक भेजे जाते, हम ओला जांचथन परखथन और मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से गांव की जानकारी निरंतर गुरु तक पहुंचते और गुरु के आदेश निर्देश भी गांव तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रकार से भी व्यवस्था में सुधार किए जाते हैं। साथ ही हम देखते समाज में कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिमन ऐसा गलत कर्म करते जेकर से धर्म और समाज के भी अपमान होते हैं। ऐसा लोगन मतलब जब मना करे जाते ऐसा काम मत करो जेकर से धर्म और समाज के अपमान होते। एक तो माने नहीं बोला सामाजिक रूप से मना करते तब भी नहीं माने और कुछ लोगन वाला समाज से बहिष्कृत कर देते तब भी मैं अकेला नहीं लूँ, समाज से मला काम मतलब है। इस प्रकार के कथन में कुछ लोग पड़े हुए रहते हैं। कारण ये है कि वो एक गांव से बहिष्कृत हो गए तो दूसरे गांव वाला पता नहीं रहे और दूसरे गांव से अपन रोटी बेटी लेन देन करके सबो कार्य संपन्न कर लेते। अब जो गलती करे है वो भी है समाज के आगे झुके नहीं, काबर के ऊपर कहीं अटकबे नहीं करते तो समाज के आगे काबर झुकी। पर अब ऐसा बात नहीं है। हमन जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के कोना कोना हर गांव के दौरा करत हन, यानी हर गांव के भंडारी साटीदार के लिस्ट मोबाइल नंबर हमारे पास रहते, हमार जानकारी भंडारी साटीदार के पास रहते। यहाँ तक कि आज टेक्नोलॉजी के जमाना है, एक बटन मात्र से हमारे संदेश हर गांव तक पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसा परिस्थिति में यदि किसी के दोष पाएगी वो व्यक्ति अपन कर्म ला सुधारना नहीं चाहिए, ऐसा नौबत की मजबूरन ओकर ऊपर सामाजिक रूप से कार्यवाही करे जाते तो एक गांव में कार्रवाई नहीं हुआ है, अडगावा के बीच में ओकर कार्यवाही हुई। अडगावा के मतलब होते एक गांव के भंडारी साटीदार ने 2 जने, 8 गांव के 16 और हर गांव में यदि 10-10 जने पंच बनाए गए हैं तो 80 और 16 96 लोग के संगठन तैयार हो जाते हैं जिमन खानी बानी सियानी से पारंगत और सत्य के मार्ग में चलने वाला खाटी संत मन के संगठन बन जाते हैं। और ऐसा बीच में यदि वो व्यक्ति अडगमक भी अवहेलना कर देते तो फिर ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। कबर के समाज से बढ़कर के कोनो ने हुआ है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे नेता मंत्री विधायक हो, चाहे वो पैसा वाला पहुंच वाला जमीन जायदाद वाला, चाहे कतको बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, समाज से बढ़कर के कोनो नहीं हुआ है। समाज के आगे वाला झुकना पड़ी और दूध के दूध और पानी के पानी भी होना पड़ी। इस प्रकार से भी समाज में बनाए जाते। यहाँ तक कि हम देखन कि समाज में कई ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जेमन धर्म परिवर्तन की ओर भी बढ़त चले जाते हैं। 200 घर के कहा था तो यहाँ पे 15, 16, 17 आदमी बन सकता है।
तो यहाँ पे 7-8 जने सियान रखो, बाकी 10-12 जने युवा भी रखो, ताकि सब मिल करके एक साथ समाज से चलना करे जा सकते। वहाँ कोई बात नहीं, समाज की सियानी की बात है, ताकि युवा पीढ़ी मतलब शिक्षा मिले, ताकि आगे चल के उन्हें नेतृत्व करना है तो पहले से तैयार रही तो बड़ा बात है कि नहीं। तो आप मन अपना पहले प्रमुख व्यक्ति मन के नाम बताओ, चले मन से बोला है ना। रामचरण टोंडे जी, ये तरफ आज कौन हरे रामचरण टोंडे, जोड़ ताली सम्मान करो सामने। शेर गौटिया जी, लाभो रात्रि जी, एक सिंह जी, एक सिंह नहीं है, जीवन पात्रे जी, जीवन पात्रे कौन है, ये तरफ आ जाओ, जोड़ ताली से सम्मान करेगा। बली बघेल जी, बली बघेल, तुलाराम बघेल जी, तुलाराम बघेल कौन करेगा, करके बच्ची खड़े होना है यहाँ पे। सुरेंद्र टोंडे जी, देवेंद्र टोंडे, देवेंद्र टोंडे कौन, राजू पात्रे जी, उमेन चतुर्वेदी जी, तारादास चतुर्वेदी जी, तारादास चतुर्वेदी, कृष्णा चतुर्वेदी जी, पंडित जी गांव पुजारी, देवदत्त रात्रे सतनामी जी, प्रेम बंजारा जी, जोड़ताली का सम्मान करो। कृष्णा चतुर्वेदी, दीपचंद खरे जी, धर्मेंद्र बंजारा जी, कोटवा, धर्मेंद्र बंजारा, तो इस प्रकार से आप मन गांव के प्रमुख हो, और किसी नाम कोई विशेष सुशील टोंडे जी, सुशील टोंडे नहीं आए, ड्यूटी वाले नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है, मतलब ये विषय रखना है, बात रखे। तो इस प्रकार से आप मन गांव के जितने भी प्रमुख व्यक्ति मन है सब मन से बुलाएंगे। आप मन से पूछना चाहूँ, अभी जो विचार दिए गए ये उचित है अनुचित है, सही बात है कि गलत बात है, ऐसा होना चाहिए। खबर की जब तक कानून व्यवस्था समाज में नहीं बने तब तक सब अपने अपने हिसाब से चलत है। गाँव एक नया शुरुआत करन, हमारे ये सोचबो कि भाई संपूर्ण छत्तीसगढ़ सुधर जाए, ये सब चाहता है, लेकिन होना तो चाहिए पर समय लगी और जेमा हम प्रयास भी करत हैं, लेकिन एक अकेले हमारे प्रयास से हर काम सफल नहीं हो जाए। आप सब लोग हमारे साथ देना पड़े तभी ये काम सफल हो सकते। खबर जो होगे सो होगे, कोई बात नहीं है। पुराना गड़े मुर्दा लोग फाड़बो तो बंदूक लवर कुछ नहीं आवे, तो पुरानी बात न भूलकर सतनाम के जोत में बोला जलाकर शांति करथन और एक नया शुरुआत करथन और एक नया व्यवस्था कायम करथन, ताकि
ताकि पहले आप और हमारे संपर्क बनना चाहिए, ये व्यवस्था बनना चाहिए। और माध्यम से भी धीरे धीरे करके पहले आप प्रमुख सियान मन के बारी है, और बाद धीरे धीरे सबके घर में पहुंचबो और सब ला सात्विक संत बनना है, जैसे हमारा नाम वैसा कर्म ला बनाना है। तो पहले हम प्रमुख व्यक्ति मन अभी मन पहले सुधरबो, तभी हमारा आने वाला पीढ़ी भी है सुधर सकते। जो हो गए सो हो गए, का गलती करे जिला नहीं पूछन, लेकिन अब आज समाज जुड़े, गुरु उपस्थित है, बोला साक्षी मान करके क्षमा याचना मांगन और आज शपथ लेना है कि अब जीवन भर किसी प्रकार के नशा पान मानता व्यभिचार त्याग कर एक नाम सतनाम ला मान के सत्य के मार्ग में चलना है और समाज के संचालन में अपन योगदान देना है। ठीक है, सब लोग स्वीकार है, ये तरफ सब लोग स्वीकार है जी। इसे कोई लोग फिर ऐसे आपत्ति थोड़े है, अगर गुरु के सामने वचन लेना कोई साधारण बात न है, वचन ले तो मैं चलना भी पड़ी और बाद में फिर हमारे जाने के बाद फिर से वही मार्ग में नहीं चलने में। अगर की एक बार प्रयास किए जाते आप सब शांत हो, ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत हो, देकर आगे हो बहुत सारी योजनाएं हमारे पास, लेकिन पहले शुरुआत तो हो। आप देखा तो हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जूझत मेहनत करता है, लेकिन ना तो पढ़ लिख कर सबूल स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार नहीं मिल पाते, न हक अधिकार मिला, तो कैसे आने वाले भविष्य में काम हो। तो हम सियान वाला आज कुछ करना पड़ता, तब जाकर के आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ व्यवस्था बना पाओ और अपने अपने में लगे रहे तो किसी को भला नहीं होने वाला। तो आओ हम सब मिल करके करन, जेकर से शुरुआत करन, प्रयास करन, तो निश्चित ही सफलता मिल सकते। ठीक है, तो चलो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, समाज से बड़े कोनो नहीं हो और कांटीदार जी सामने रही समझ में आती जी वो बात। हाँ वो बात समझ में आई, तो कोई प्रकार से गलत खान पान नहीं करना है जी। चलो और साथ ही जितना भी संत समाज यहाँ बैठे हैं, सब वो सियान बुजुर्ग माता बहनी युवा साथी सबसे पूछना चाहता, हमारे बात यदि सही है तो अब ये पूरा ग्राम खैरवारला समस्त ग्रामवासी एक साथ सतनाम पुरुष पिता से क्षमा मांगना है और आज से शपथ लेना है कि अब जीवन भर सतनाम के मार्ग में चलना है और एक खाटी संत गांव ये खैरवारला बनाना है। यदि हमारे बात आप सब भी उचित लगते है तो आप सब भी अपने स्थान में खड़े हुआ और एक साथ मिल करके गुरु बाबा जी से क्षमा मांग के वचन लेना है और सबके मार्ग में चलना है। परंतु किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये एक विचार है, जरा चलना है भाई वही मन वचन लाओ, गुरु ला धोखा नहीं देना है। सारी दुनिया से लोग ठोकर खाते गुरु शरण में आते और गुरु ला धोखा दे तो कहीं मुक्ति फिर नहीं मिल सके। ठीक है, चलो कौन कौन चले बार तैयार है, हाथ ऊपर करके बताओ, सब लोग चलना है। चलो जोड़ो ताली सम्मान करो, बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। चलो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, जैसे हम बोल बोल कर आपका दोहराना है। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय। हम सब गुरु बाबा जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगा थन कि पूर्व में हमर से कोई त्रुटि गलती होई तो क्षमा करूँ। आज से शपथ लेथन जीवन भर नशापान मांसाहार व्यभिचार से दूर रहिबो सतनाम के मार्ग में सदा चलबो। बोलिए ब्रह्म पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। ताली सम्मान करो समाज के। आज बहुत गर्व की बात है कि पूरा सतनामी समाज का मार्ग में चलने के वचन कभी बड़े खुशी के दिन है। गुरु घासीदास बाबा भी बड़ा खुशी हुआ हुई कि आज मोर समाज संत समाज में जागी और मार्ग में चलने के लिए वचन ले, बड़े गर्व की बात है। और जितने भी प्रमुख सियान है उन्हें खड़े रहना है और बाकी सब संत माता बहनी सब अपन जगह में बैठ जाओ। पवित्रता करे जाए और आज से नियम के शुरुआत हो। चलो इसे नजदीक आ जाओ, तब ऐसे झुक जाओ, प्रणाम करो। बोलिए ब्रह्म पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। कार्यक्रम मान करो इसको आज से सतनाम के मार्ग में चलने के वचन दिए हैं। घरों के बाद में हमारे
अब आप मन उठ जाओ, अपन हाथ में अमृत लेना है, थोड़ा दूर हट के पीना है और हाथ धो करके पीना है। ये रजिस्टर आप मन दिए जाए। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ धोला। ये पानी यही करो, किसी माता के पास लोटा में जल भर दे दो। यही मेरे हाथ धोना, ज्यादा दुनिया का क्या समय है, लोटा जल है, पानी दे देना। चलो रजिस्टर में हाथ लगाओ और सभी को उधर भी हाथ लगा रहे रहो। एक तरफ मोबाइल में देखो, फोटो खींचा है। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। यह सामाजिक कार्रवाई रजिस्टर समस्त ग्राम वासियों को प्रदान किए गए हैं। गांव के समस्त गतिविधि, मरनी हरनी, छठी चवारी, शादी ब्याह, यहाँ तक और इस प्रकार से हर बात में रजिस्टर में लिखित हुई। गांव में कोई भी ऐसा गलत कर्म करते जगह से धर्म और समाज के अपमान होते, ऐसा नाम लगी में लिखित है। उम्र जो है उम्र पर कार्रवाई हो सकते, तो थोड़ा ध्यान देना है। अब इन्हीं शब्दों के साथ अभी वाणी यहीं पर विराम करबो। आप सबो सियान में नारियल तोड़ करके प्रसाद बनाओ। सब संत समाज वाला प्रसाद वितरण करे जाए। साथ ही भंडारी जी एक तरफ आ जाओ। भंडारी जी एक तरफ आ जाए। ये अमृत जल है, ये अमृत जल है, इमा हाथ नहीं डुबाना है। बंगला पान से बारी बारी सब संत समाज वाला वितरण करना है। एक जने प्रसाद बांटना, एक जन अमृत बांटना, है ना। हमारे जाए के बाद आगे और कार्यक्रम है, बोला हमना गति ला बढ़ावो। और इन्हीं शब्दों के साथ अपन वाणी यहीं पर विराम कर दो। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय। अभी हर गांव के दौरा होने के बाद एक बैठक आयोजित किए जाए, जहाँ पे पूरा लोरमी क्षेत्र के जितने भी भंडारी साटीदार पंच प्रमुख सियान है, उनका एक बैठक आयोजित हुई। अभी तो समाज में बैठे, इसलिए बैठक करो। जब हर गांव भंडारी साटीदार पंच बन रही, सब आना है, आपको उपस्थित रहना रही, ताकि आपके अड़गवा कौन से है, आपके अड़गवा में कौन कौन से भंडारी साटीदार है, अगर पूरा लिस्ट, मोबाइल नंबर सब आपका दिए जाए, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहना है और मिल करके फिर कार्य होना है ना। तो इस प्रकार से काम किए जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपन वाणी यहीं पर विराम करता। जो भी माता मन के घरों में घर घर गुरुचरण कार्यक्रम में जाना है, वो मन अपन तैयारी कर ली। अब बारी बारी उनकर सभी निवास में जाकर संत समाज में आशीर्वचन दिए जाएं। इसी प्रकार से आने वाले भविष्य में ये घर घर गुरुचरण अग्रसती चलाए जाते, ताकि अभी समाज के सुधार हो। इस प्रमुख मन के एक बात घर घर पूछ के सबका सुधार करेगा। और इन शब्दों के साथ अपन ये परिणाम करता है। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु सतनाम। बाकी माता मना संत मन प्रसाद लेके जाओ, और जिकर घर में हमला जाना है वो मन अपन तैयारी कर ली। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय।